I'm Ishrad Deshmukh and today is 16th of Feb और 21st से मेरी बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाली है with the first paper being of English grammar. What did I do today? Well, आज मैंने मैथ्स के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आई बी टेलिंग यू दैट हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर योर मैथ्स एग्जाम्स एज वेल. देखो तो फिर मैथ्स में हमारे जो टोटल चैप्टर है दैट आर बेसिकली 20, बट 20 में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ. बात करें फर्स्ट 3 चैप्टर्स लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स की. ये जो 3 चैप्टर है, दीज 3 चैप्टर्स आर सुपर सिंपल. आप उसको एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ लो तो फिर आपको आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ आपको परसेंटेज आना चाहिए निकालना. बैंकिंग के अंदर भी सिर्फ 3 फार्मूला है और शेयर्स के अंदर there are only 2 to 3 formulas which you can just learn and you will be able to ace these chapters. और ये चैप्टर्स की अगर वेटेज की बात की जाए तो फिर जीएसटी में से 3 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. सेम विद बैंकिंग. शेयर्स में से इट इज़ लाइक यू कैन स्किप इफ़ यू वांट, क्योंकि इस बार का जो स्पेसिमेन है वहाँ पर शेयर्स ऑलमोस्ट निगलेक्ट ही किया गया है. सो इफ़ यू हैव टाइम गो फॉर शेयर्स, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम आप जीएसटी और बैंकिंग पक्का तो कर ही लो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आने ही वाला है. यूनिट 2 एल्जिब्रा. इसके अंदर इफ़ आई एम टेलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दे आर ऑफ लाइन. लाइन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ये जो चैप्टर है इसके अंदर से बहुत वेटेज आता है एंड दी मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर टू लर्न इन द बिगिनिंग इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसके अंदर बहुत सारी फार्मूलाज है लाइक द 1 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला, स्लोप कैसे निकालना है. अगर आपने चैप्टर 11 पक्का कर दिया तो फिर उससे कम से कम 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन आने ही वाले हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू टू फर्स्ट मेक दिस चैप्टर स्ट्रॉन्ग इनफ. और दूसरे की अगर बात की जाए तो उसमें से आएगा सेकेंड इज फैक्टर थियरम फैक्टराइजेशन. इसका भी एक क्वेश्चन सेक्शन बी में, दैट इज द ऑप्शनल सेक्शन, उसके अंदर ये फैक्टर थियरम का क्वेश्चन बनता ही बनता है. मैट्राइसिस सुपर सिंपल. एपीजीपी भी एक ही फार्मूला पर बेस्ड है और दूसरी फार्मूला है उसकी सम वाली. रिफ्लेक्शन अगेन सुपर सिंपल. क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस है उसके अंदर आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. लीनियर इक्वेशंस अगेन it just requires practice and then it is super simple. So in gist, in unit 2 आपको कौन सा चैप्टर लर्न करना है? that is coordinate geometry and factor theorem factorization. ये 2 चैप्टर आप इसमें से पक्के कर दो. in unit 3 geometry, उसके अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स, लोकाई और सर्कल है. I would suggest you if you have time then only do loci. why? क्योंकि लोकाई is just an optional thing. अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है लोकाई को स्किप मारो, राइट. देन डू सिमिलर ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स. अगर इन दोनों में से भी अगर आप मुझे इंपॉर्टेंट पूछो दैट इज सर्कल्स. सर्कल्स का क्वेश्चन कंपलसरी में भी आता है एंड इन ऑप्शनल में भी सर्कल का काफ़ी वेटेज होता है. सो आई वुड सजेस्ट यू इन यूनिट 3 डू सर्कल्स वेरी वेल. मेंजुरेशन आप जस्ट फॉर्मूला लर्न कर दो, दैट इज जस्ट 20 to 30 minutes thing and then you are good to go in this entire chapter. इतने हार्ड क्वेश्चन ये चैप्टर में से पूछे नहीं जाते. आपको जस्ट वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला मालूम होने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज द हार्डेस्ट सेक्शन अमंग ऑल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस, मीन्स आई हैव डन दिस PYQ सैम्पल क्वेश्चन. मैंने ये बुक के भी सारे क्वेश्चन कर दिए एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इस इन दोनों चैप्टर में से जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है that is asked in section B, that is the optional section. और heights and distances का जो question आता है that is of either 4 or 5 marks. so do heights and distances very well. अगर आपने heights and distances एक बार सीख लिया then this will become the most easiest chapter. talking about trigonometrical identities and tables, इसके अंदर बहुत टाइम जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शनल आइडेंटिटीज भी है. सो इफ टाइम परमिट्स देन डू सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज जस्ट डू चैप्टर 17 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. यूनिट 6 स्टेटिस्टिक्स. इसके अंदर है मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, हिस्टोग्राम एंड ओजाइव प्रोबेबिलिटी. सो ये जो पूरा सेक्शन है स्टेटिस्टिक्स का, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न. और उसमें भी कौन सा सेक्शन? दैट इज द मीन, मीडियन, मोड. उसमें भी हमारे पास 3 टाइप के मीन होते हैं, द नॉर्मल मीन, स्टेप डिविएशन एंड द अज्यूम्ड मीन, राइट. तो फिर ये जो 3 चैप्टर है ये सारे के सारे हमेशा ऑप्शनल में पूछे जाते हैं. कभी कभार ये जो मीन है
वो कंपलसरी के सेक्शन में आता है, बट दैट इज़ ओनली सम टाइम. सो आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट डू चैप्टर 18. 19 20 तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा, और अगर नहीं भी आता तो आप उसकी कोई चिंता मत करिए, क्योंकि जो ओजाइव है दैट इज़ ऑलवेज इन ऑप्शनल एंड ओजाइव कम्स फॉर 5 मार्क्स. सो इफ़ यू आर प्रिटी श्योर इन ओजाइव कि अगर आपसे ओजाइव हो जाएगा कंप्लीटली, तो ही आप ये पढ़िए और एक ओजाइव वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. तो ये थी पूरी समरी. वंस अगेन टू रिवाइज, यूनिट 1 में आप करो जीएसटी और बैंकिंग. इन एल्जीब्रा आप करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फैक्टर थियरम. इन ज्योमेट्री डू सर्कल्स. इन मेंसुरेशन जस्ट फॉर्मूला लर्न कर दो. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. इन स्टेटिस्टिक्स डू चैप्टर 18. आप जो मैंने अभी चैप्टर बताया आप पहले वो चैप्टर्स पर फोकस करो, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है. एंड दोज आर द चैप्टर्स व्हेन विच यू लर्न बिकम्स प्रिटी सिंपल. बाकी सारे चैप्टर्स डू ओनली इफ टाइम परमिट्स. सी ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोल दिए. बाकी सारे चैप्टर्स आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू ही करने हैं. होप दिस हेल्प्स. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैंने आज क्या किया, मैथ्स किया, एंड नाउ आई जस्ट स्टार्टेड आउट विथ बायोलॉजी. Tomorrow, maybe I'll be continuing with biology, and after that, I'll be picking up history civics. Why history civics? क्योंकि अभी बेसिकली लास्ट 3 दिन ही बचे हैं वेयर आई कैन डू फुल प्रिपरेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट. क्योंकि फ्रॉम मंडे और संडे, मिड संडे से मैं इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन चालू कर दूंगा. वाई सो? बिकॉज इंग्लिश ग्रामर requires less time, or Sunday, Monday or Tuesday, if I dedicate 3 days to English grammar, I hope that those days are enough. But for today, I'll be doing some more bio right now after this video, and maths में जो था I told it to you. चलो तो फिर कल मिलते हैं. बाय बाय.